हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चंद्रकांत ज्ञान में। चंद्रकांत ज्ञान के इस चैनल में आज देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान असहयोग घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो इस सत्र के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1920 में 2 बार अधिवेशन हुआ। सितंबर 1920 कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने, और दूसरा अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में नागपुर में, जिसका अध्यक्ष सी विजय राघवाचार्य जी बने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। अबुल कलाम आज़ाद 23 साल की उम्र में अध्यक्ष बने। यह दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। यह साल था सितंबर 1923 में। इस सेशन में आपको दोस्तों एक प्रश्न में आपको 1 से 2 प्रश्न हल हो जाएंगे, इसलिए इस सेशन को पूरा देखें, आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया? यह था चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत भारत का गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला प्रश्न संख्या 4, फिर 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसमें भारत का गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया गया। अगला प्रश्न संख्या 4 है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में भाग लिया था? यह थे B.S. मुंजे और M.R. जयकर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, जिसमें से इसमें कांग्रेस का कोई सदस्य शामिल नहीं हुए थे। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या 5 है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना तीसरा बड़ा कौन सा आंदोलन अगस्त में शुरू करने का निर्णय लिया था? वह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन किस मिशन असफल होने के बाद 1942 में शुरू हुआ था? जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया तो यह भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ। अगला प्रश्न संख्या 6 है वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? वह थे अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद यह 1940 से 1946 तक लगातार 6 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न संख्या 7 1940 में कांग्रेस की महिला शाखा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना किसने की? यह स्थापना सुचिता कृपलानी जी ने की थी। अगला प्रश्न संख्या 8 किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी? यह अधिवेशन था कोलकाता का अधिवेशन, जिसमें 1917 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष एनी बेसेंट को चुना गया था। अगला प्रश्न संख्या है 9 1922 में गया अधिवेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी थे। अगला प्रश्न संख्या 10 भारत में पहला फारसी भाषा का अखबार मिरातुल अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। यह 1822 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था और शुक्रवार को प्रकाशित किया जाता, मतलब यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न संख्या 11 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे जब कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? यह थे मुख्तार अहमद अंसारी। यह 1918 से 1920 में मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष रह चुके थे। इसको भी याद रखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न संख्या है 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम ने की थी। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ए.ओ. हुम को फादर ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस की उपाधि 1912 में दी गई, जब अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 13 है। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब से आरंभ किया? यह नियमित रूप से 1924 से आरंभ हुआ। जब मुस्लिम लीग बना तो उसमें इसका अधिवेशन प्रत्येक साल नहीं होता था, छोड़ छोड़ के होता था, लेकिन 1924 के बाद इसका अधिवेशन नियमित रूप से होने लगा था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ। 1907 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ये भी याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या है 14। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? यह स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। अगला प्रश्न संख्या 15। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन मुस्लिम नेता शामिल हुए थे? यह मुस्लिम नेता था मोहम्मद अली जिन्ना। होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में अडियार में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 16 है। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? यह थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। इनको यह उपाधि 1915 में मिली थी। इस उपाधि का मतलब है कि नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। यह उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी। अगला प्रश्न है 17। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? यह आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई थे, इन्होंने ही शुरुआत की थी। यह 1919 में शुरुआत हुआ था। ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी जी बने थे। अगला प्रश्न संख्या है 18। 1918 में गांधी की सूती कपड़ा कारखाने में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे थे। यह था अहमदाबाद मिल में। यह गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। अगला प्रश्न संख्या 19 है। किसने गांधी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया था? यह विरोध मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 20 है। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली थी। अगला प्रश्न संख्या 21। भारत में कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? यह योजना 1946 में आया था। अगला प्रश्न संख्या 22 है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? यह थे जयप्रकाश नारायण जी। जब हजारीबाग जेल में बंद थे उस समय दीवार टाप के भाग गए थे। अगला प्रश्न संख्या है 23। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नाना पाटिल के नेतृत्व में प्रति सरकार या समांतर सरकार कहाँ स्थापित की गई थी? यह सरकार महाराष्ट्र के सतारा में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न संख्या है 24। किसे स्वतंत्रता आंदोलन की महान बूढ़ी औरत कहा गया? यह उपाधि अरुणा आसफ अली को दी गई थी। अगला प्रश्न संख्या है 25। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यह शुरुआत ग्वालियर टैंक मैदान महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 26 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आज़ादी से पहले कितने महिला अध्यक्ष बनी? आज़ादी से पहले टोटल 3 महिला अध्यक्ष बनी थी। पहला है एनी बेसेंट, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी। दूसरा है सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में। और तीसरा है नीली सेन गुप्ता 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न संख्या है 27। जलियांवाला बाग नरसंहार की गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में है। यह संबंध रॉलेट एक्ट से है। अगला प्रश्न संख्या 28।
महात्मा गांधी ने किस दिन को अपमान और प्रार्थना दिवस के रूप में चिन्हित किया था? यह था 6 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न संख्या है 29। 1940 का अगस्त प्रस्ताव किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था? टाइपिंग मिस्टेक, प्रस्ताव नहीं, प्रस्ताव। यह प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न संख्या है 30। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में किस दिन को एकत्रित हुए थे? यह दिन था 13 अप्रैल 1919 को, जब पंजाब में बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था। प्रश्न संख्या 31। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? इसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। अगला प्रश्न संख्या 32 है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट विरोधी सत्याग्रह कब शुरू किया गया? यह शुरू हुआ था 1919 में। अगला प्रश्न संख्या 33। 31 अक्टूबर 1940 को निम्नलिखित में से किसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए गिरफ्तार किया गया था? यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पहले सत्याग्रही थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न संख्या 34। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न संख्या 35। किसके वायसराय काल में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और क्रिप्स मिशन भारत आया था? यह था लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। अगला प्रश्न संख्या 36 है। सरोजिनी नायडू ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में कार्य किया? यह था 1925 में। यह कलकत्ता नहीं, कानपुर के सेशन में अध्यक्ष बनी थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न संख्या 37 है। किसने 1913 में सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर आंदोलन की स्थापना की थी? सोहन सिंह भाखना ने गदर आंदोलन की स्थापना फ्रांसिस्को शहर में की थी। अगला प्रश्न संख्या 38। चोरा चोरी के घटना के कारण अचानक समाप्त हुआ आंदोलन, यह आंदोलन था असहयोग आंदोलन। चोरा चोरी कांड होने के बाद गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न संख्या 39 है। किस वर्ष जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र को गद्दी पर बैठने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था? यह था लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न संख्या है 40। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को महिलाओं का आंदोलन में शामिल होने के लिए अनुमति के लिए राजी कब किया था? यह था नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न संख्या 41। गांधी जी ने कब असहयोग नीति की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित किया था? यह साल था 1920, जब मुख्य विशेषताओं को रेखांकित किया था गांधी जी ने। अगला प्रश्न संख्या 42। ब्रिटिश भारत के राष्ट्रीय नेताओं में से किसने अप्रैल 1916 में पुणे होम रूल की स्थापना की थी? पुणे होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। अगला प्रश्न संख्या है 43। गदर क्रांति शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? यह महत्वपूर्ण कारण था कामागाठा मारू घटना, जिसके कारण गदर क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 44। प्रसिद्ध इंडियन नेशनल आर्मी INA के मुकदमे दिल्ली के लाल किले में कब चलाई गई? यह मुकदमा दिल्ली के लाल किले में 1945 में चलाई गई थी। अगला प्रश्न संख्या है 45। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने की और औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? यह थे रास बिहारी बोस, जिन्होंने भारतीय लीग की अध्यक्षता की थी और औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसके बाद इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इसकी कमान सौंप दी थी। अगला प्रश्न संख्या 46। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यह भारतीय महिला थी प्रथम सरोजिनी नायडू, जब 1925 में कानपुर में सेशन हुआ था। कानपुर में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। इससे पहले एनी बेसेंट अध्यक्ष पहली बार बनी, जो कि भारतीय नहीं थी। अगला प्रश्न संख्या है 77। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में 18 जून 1858 को हुई थी। अगला प्रश्न संख्या है 48। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में किस उद्देश्य से की गई थी? इसका मेन उद्देश्य था कि महिला को शिक्षा को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न संख्या है 49। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत आंदोलन चलाने वाली भारतीय महिला अल्मा असफ अली है। जैसे अगला प्रश्न संख्या है 50। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालित करने वाले महिला भारतीय कौन नेता थी? यह भारतीय महिला थी उषा मेहता। इन्होंने गुप्त रेडियो संचालित की थी। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।